नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। हम चाय के साथ मीठे बिस्किट तो खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बिस्किट नमकीन और मीठे का फ्यूज़न है। तो आज हम बनाएंगे ज़ीरा बिस्किट, जो कि एकदम खस्ता, टेस्टी और बड़ी आसानी से घर पर ही तैयार करेंगे, जैसे कि हम बेकरी से लाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम खस्ता और टेस्टी ज़ीरा बिस्किट। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे आधा कप घी। घी ना तो पिघला हुआ होना चाहिए ना ही जमा हुआ, बिल्कुल ऐसा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट दी जाएगी 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हम नमकीन बिस्किट बना रहे हैं। इसको हम चम्मच से तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये हल्का सा क्रीम की तरह नहीं हो जाता। ये देखिए, इसको फेंटते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल हल्का सा क्रीम की तरह हो गया है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरे का डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको बेलन से हल्का सा पीस लेंगे। इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, इसको बेलन से ऐसे ही 1-2 बार चलाना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम एक छलनी लेंगे और 1.25 कप मैदे का अच्छी तरह से दबा कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप आटे का डालेंगे और मार्केट स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें 1.5 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर का डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 3/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम सारे मटेरियल को, जो घी और चीनी हमने फेंट कर रखा था, उसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसमें जो जीरा हमने भून के रखा था वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम बचा कर रख लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से बांधेंगे, इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो हमारे बिस्किट ज़्यादा सख्त बन जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं बनेंगे। ना ही आटे की तरह डो बनाना है। इसको ऐसे ही हल्के हाथों से इकट्ठा करना है और 2 चम्मच दूध के डालकर इसको ऐसे ही बांधना है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इधर हमने एक कढ़ाई में नमक डालकर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इस नमक को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। इसके ऊपर एक रिंग रख देंगे और 5-6 मिनट के लिए इसको प्री हीट करेंगे। 15 मिनट के बाद हमने आटे को फ्रिज में से निकाल लिया है। ये देखिए, ये एकदम से सेट हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके बिस्किट। किसी भी सरफेस पे हम एक बटर पेपर बिछाएंगे और इस तरह से लोई को हम इसके ऊपर हाथ से दबाते हुए रखेंगे और बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। इसको इतना सा ही मोटा बेलना है। अब हम इसके ऊपर जो जीरा हमने बचा कर रखा था वो इसके ऊपर डाल लेंगे और हल्के हाथों से बेलन को चलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करके इसके एजेस काट देंगे। इसको दोबारा बिस्किट बनाने में यूज़ कर लेंगे। अब जो भी शेप आपने बनानी है, रेक्टेंगल या गोल, उसी शेप में हम इसको काट लेंगे। एक प्लेट को हमने फॉयल पेपर से कवर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के बिस्किट रखेंगे, क्योंकि बिस्किट ने फूलना भी है। अब हमने जो प्री हीट के लिए कढ़ाई को रखा था, उसमें प्लेट को रखेंगे। अब हम ढक्कन को बंद करके पहले 1 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसको लो फ्लेम पर
20-25 मिनट तक बेक करेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम पर और कढ़ाई कितनी मोटी पतली आपने ली है। लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम बिस्किट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम से परफेक्ट तैयार हुए हैं, एकदम से क्रिस्पी और कलर भी कितना बढ़िया आया है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइए तो आपके भी बिस्किट इतने ही परफेक्ट बनेंगे। आप इसे सूखे जार में डालकर 2-3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।